नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत एंड कंपनी के खिलाफ सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। जल्द खाली होंगे सिंघू और टिकरी बॉर्डर। ये दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से कहा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद उनका ये बड़ा बयान सामने आया है कि दरअसल जो ये किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता का अड्डा बन चुके हैं, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जल्द ही खाली होंगे। आंदोलन के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर को बंद करने वाले आंदोलनजीवी राकेश टिकैत एंड कंपनी के लिए यह खबर बेहद परेशान करने वाली है। कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर जिस तरह से इन आंदोलनजीवियों ने गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर बीते 11 महीनों से डेरा जमा रखा है, जहां पर किसानों की बात नहीं हो रही है, बल्कि अराजकता और गुंडागर्दी की टूलकिट इन बॉर्डर से तैयार की जा रही है और उसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। अब सरकार ने यह तय कर लिया है कि जल्द ही ये अराजकता के अड्डे बंद होंगे। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर खोलने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री को जानकारी दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया है कि उन्हें राज्य के कई स्थानों पर जो किसानों के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि जल्द ही ये सीमाएं जो है वो खोल दी जाएंगी। मनोहर लाल खट्टर के इस बयान के बाद हालांकि किसान मोर्चा ने भी मीटिंग बुलाई है, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन के नाम पर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर ये प्रदर्शनकारी, ये किसान संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, ये बैठे हुए हैं और जिस तरीके की अराजकता इन्होंने बॉर्डर पर फैला रखी है। आपको बता दें, जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो इन्होंने अपने टेंट बनाए थे, लेकिन अब टेंट से कहीं ना कहीं वहां जो अवैध निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया है। इस पूरे आंदोलन की आड़ में अराजकता, गुंडागर्दी लगातार बॉर्डर पर हो रही है और यही वजह है कि मांग लगातार अब देश की जनता की ओर से और खासतौर पर जो असल किसान हैं उनकी ओर से ये की जा रही है कि ये बॉर्डर खाली होने चाहिए, क्योंकि यहाँ किसानों की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसानों के मुद्दे नहीं रखे जा रहे हैं, बल्कि यहाँ शराब बांटी जा रही है। यहाँ लगातार पैसे देकर जो कार्यकर्ता है उन्हें बैठाया जा रहा है। किस तरीके से काजू बादाम किशमिश जो है वो कांग्रेस की फंडिंग से यहाँ मिल रही है, ये तमाम जो बड़ी बातें हैं, ये हाल ही में भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, उनकी ओर से इस आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा किया गया था। लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और चूंकि हरियाणा में भी कई बार इस कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसमें अराजकता और गुंडागर्दी हो चुकी है। कई जगहों पर लगातार ये प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं। हरियाणा के कई रास्तों को बंद कर रखा है और इस कड़ी में मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। उन्हें साफ तौर पर यह कहा है कि हरियाणा और दिल्ली सीमा पर जिन जगहों पर आंदोलन हो रहा है वो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। हरियाणा सरकार की अपील है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करें, लेकिन किसी को भी उत्पात मचाने की इजाजत जो है वो सरकार की ओर से नहीं दी जाएगी। ये दो टूक हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, जिस तरह से इस आंदोलन की आड़ में बॉर्डर पर अराजकता, गुंडागर्दी इन प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई है, सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, वहां के जो स्थानीय नागरिक हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनकी ओर से कई बार इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया है कि दरअसल बॉर्डर को खाली कराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सड़कों को बाधित कर रखा है उसकी वजह से जो वहां के स्थानीय नागरिक हैं उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां अवैध निर्माण कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है, वहां फसलों को लगातार ये आंदोलनजीवी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके कार्यकर्ता लगातार वहां महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो यानी गुंडागर्दी और अराजकता चरम सीमा पर कहीं ना कहीं बॉर्डर पर हो रही है। जिस तरीके से पिछले 11 महीनों से ये कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर
आंदोलन किया जा रहा है। और यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर की ओर से भी इस बात का जिक्र किया गया है कि दरअसल सोनीपत जिले के सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जो उनसे उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने ये मांग मनोहर लाल खट्टर से की है कि दरअसल सिंघू बॉर्डर को खाली किया जाए, वहां तक सड़क खोली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अराजकता के अड्डे कब बंद होंगे, क्योंकि जिस तरीके की गुंडागर्दी, जिस तरीके का उपद्रव, हिंसा और दंगे भड़काने की कोशिश इस पूरे किसान आंदोलन की आड़ में हो रही है, उससे देश को लगातार नुकसान हो रहा है। फिर चाहे बात लखीमपुर खीरी की जाए या फिर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हिंसा राजधानी दिल्ली में भड़की और जिस तरीके से लाल किले पर तांडव इन तमाम खालिस्तानियों उपद्रवियों ने मिलकर मचाया, उसके बाद लगातार इस किसान आंदोलन की हकीकत सामने आई और ये सामने आया कि राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चटनी, योगेंद्र यादव और तमाम ये संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता आखिर क्या कुछ गुंडागर्दी, क्या कुछ षड्यंत्र इस पूरे आंदोलन की आड़ में रच रहे हैं, किस तरीके की गुंडागर्दी उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो मनोहर लाल खट्टर की मीटिंग हुई है, उसके बाद उनका ये बड़ा बयान सामने आया है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर खाली कर दिए जाएंगे। तो राकेश टिकैत और कंपनी के लिए उससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल राकेश टिकैत जिस तरीके की गुंडागर्दी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लगातार इस पूरे आंदोलन में कर रहे हैं, इस पूरे अराजकता जिस तरीके से इस आंदोलन की आड़ में फैलाई जा रही है उसमें कर रहे हैं, वो अपने आप में निंदनीय है। वो तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं कि अगर कृषि कानूनों की वापसी नहीं हुई तो वो देश में युद्ध होगा, देश में युद्ध की धमकी उनकी तरफ से दी गई। वो मीडिया को धमकी दे चुके हैं कि अगला टारगेट मीडिया होगा। इसके अलावा लगातार वो अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की सरकार को चुनौती देते नजर आए हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार राकेश टिकैत से भी पूछे गए हैं कि आखिर इस अराजकता और गुंडागर्दी पर जवाब क्यों नहीं है। हालांकि आपको बता दें, इस बीच राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसको लेकर के बयान दिया है कि 15 अक्टूबर को पुतला दहन होगा, 18 अक्टूबर को 6 घंटे ट्रेन रोकी जाएगी, 26 अक्टूबर को बैठक होगी और पूरे देश में उनकी कलश यात्राएं निकलेंगी। ये राकेश टिकैत की ओर से बयान दिया गया है। लेकिन राकेश टिकैत यह याद रखें कि अब सरकार की भी ये तैयारी है कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर खाली हो, क्योंकि ये अराजकता अब बर्दाश्त नहीं होगी। जिस तरीके से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की भी कई अहम टिप्पणियां इस पूरे आंदोलन को लेकर सामने आई है। किसान महापंचायत संगठन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर दो टूक इन किसान संगठन के नेताओं से ये पूछा है कि आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है। जब आप सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रहे हैं और आप आंदोलन भी कर रहे हैं, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए ये भी कहा है कि किसान आंदोलन के चलते जो दिल्ली के बॉर्डर बंद हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है और दिल्ली के बॉर्डर खोले जाएं, इसकी मांग की गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर है। जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर सड़कों को बाधित कर रखा है, गाजीपुर बॉर्डर को बाधित कर रखा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस याचिका पर सुनवाई की और दिल्ली के बॉर्डर खोलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें किसान आंदोलन के चलते उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़कें पूरी तरीके से बंद पड़ी हैं। आपको बता दें लोगों को आधे घंटे का सफर 1 से 1.5 घंटे में तय करना पड़ रहा है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर कई अहम टिप्पणियां कर चुका है। उनकी तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरीके से आंदोलन के नाम पर सड़कों को बाधित नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार इस पर संज्ञान ले, तो लगातार
जिस तरीके से आंदोलन के नाम पर सड़कों को बाधित कर रखा है उसको खोला जाए, उसको लेकर कई कड़ी और अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी की गई है। लेकिन बावजूद इसके ये अराजकता और गुंडागर्दी बॉर्डर पर लगातार जारी है। ये तमाम तथाकथित किसान संगठन के नेता सड़कों को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की परेशानी को लगातार बढ़ाया जा रहा है, लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और यही वजह है कि अब इस पूरे आंदोलन की सच्चाई सामने आ चुकी है। लोग मांग कर रहे हैं कि अब इस पूरे आंदोलन को खत्म करना चाहिए। जो अराजकता और गुंडागर्दी लगातार इस आंदोलन की आड़ में फैलाई जा रही है, राकेश टिकैत और तमाम इन किसान संगठन के नेताओं के द्वारा, वो खत्म होनी चाहिए। बॉर्डर खाली होने चाहिए, सरकार इस पर एक्शन ले। ये लगातार देश की जनता की ओर से भी मांग की जा रही है, क्योंकि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लगातार जिस तरीके का षड्यंत्र देश के खिलाफ देश की सरकार, प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के खिलाफ ये पूरा प्रोपेगेंडा विपक्षों के साथ मिलकर ये तमाम एजेंडाधारी राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चौधरी, योगेंद्र यादव जैसे नेता फैला रहे हैं, वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मीटिंग के बाद जो उनका बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने साफ कह दिया है कि जल्द ही जो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर है वो खुलेंगे और ये अराजकता के अड्डे बंद होंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।